इसराइल और हमास के बीच संघर्ष को 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। दोनों पक्षों के बीच अब तक युद्ध विराम की कोशिशें लगातार नाकाम रही हैं। इस बीच इसराइल को गाजा पट्टी में हमास के साथ साथ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को ऐसे ही एक हमले में भारतीय व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 भारतीय घायल भी हुए हैं। बताया गया है कि यह हमला लेबनान की तरफ से हुआ। अधिकारियों के मुताबिक लेबनान की तरफ से दागी गई एक एंटी टैंक मिसाइल से इसराइल के उत्तरी सीमा के पास मार्गेलियोट में एक बाग को निशाना बनाया गया। इसकी चपेट में आकर केरल के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 और घायल केरल के ही हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। इसराइली रेस्क्यू सर्विस के प्रवक्ता मेजर डेविड एडोम ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह 11 बजे गैलीली क्षेत्र के मार्गेलियोट के बाग में हुई। इसमें केरल के कोलम के निवासी पटनीबीन मैक्सवेल की जान चली गई। उनके शव को जिव अस्पताल में रखा गया है। वहीं घायल हुए बुश जोसेफ जॉर्ज को पेटा तिकवा के बेइलिसन अस्पताल में रखा गया है। उनके चेहरे और शरीर पर कई चोटें आई हैं। उनका ऑपरेशन किया गया है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। वे भारत में अपने परिवार से भी बात कर सकते हैं। घायल हुए दूसरे शख्स पॉल मेलविन को हल्की चोटें आईं और उन्हें इसराइल के साफेद शहर के जिव अस्पताल में ही रखा गया है। वह केरल के इदुक्की जिले से आते हैं। इससे पहले इस्राएली एजेंसी ने कहा था कि इस घटना में एक विदेशी नागरिक की मौत हुई है, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह हर दिन बना रहा इसराइल को निशाना। माना जा रहा है कि लेबनान की तरफ से हुए इस हमले में ईरान समर्थित शिया संगठन हिजबुल्लाह का हाथ है। गाजा में इसराइल के युद्ध के विरोध में 8 अक्टूबर के बाद से लगभग हर दिन हिजबुल्लाह रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमला कर रहा है। इन हमलों में इसराइली सेना को काफी नुकसान भी हुआ है।